Now, sir, after having a discussion on NRV loss, markup and margin, let's have a quick discussion at कि सर अगर NRV loss आपने एक दफ़ा बुक कर लिया तो क्या ये पत्थर पे लकीर है? क्या ये रिवर्स कभी भी नहीं होगा? अगर लेट से मैं बोलता हूँ मेरी कॉस्ट है 100 रुपया, NRV ड्यू टू एनी रीज़न 70 रुपया हो जाती है, तो 30 रुपये का लॉस आ गया, तो क्या 30 रुपये का लॉस कभी रिवर्स होगा या नहीं होगा? अगर बाद में कल कल वैल्यू बढ़ती है इन्वेंट्री की, तो वुड दैट लॉस बी सब्जेक्ट टू रिवर्सल? तो द आंसर इज़ यस, NRV लॉस रिवर्स हो सकता है। सब्जेक्ट टू कितना रिवर्सल हो सकता है सर? अगर लेट से 30 रुपये का लॉस था, 40 का रिवर्सल आ रहा है, वैल्यू इतनी बढ़ गई कि 40 का, तो आप क्या 40 से रिवर्स करोगे? नो, द आंसर इज़ कि NRV लॉस उतना रिवर्स हो सकता है जितना आपने NRV लॉस बुक किया था, या दूसरी ज़बान में कॉस्ट तक रिवर्स हो सकता है, कॉस्ट से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि कॉस्ट से ऊपर फिर रिवर्सल नहीं होगा, फिर वो गेन होगा, और गेन हम उस वक्त तक बुक नहीं कर सकते जब तक कि रियलाइज़ ना हो। लेट्स से अगर कॉस्ट है 100 रुपये की, NRV लॉस हुआ है 30 रुपये का, तो आप मैक्सिमम कितना रिवर्स कर सकते हो? यानी आपकी वैल्यू 70 रुपये हो गई होगी, तो आप मैक्सिमम कितना रिवर्स कर सकते हो? 30 रुपये तक का। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि यार जितना लॉस बुक किया उतना मैक्सिमम रिवर्स कर सकते हो, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि कॉस्ट तक आप रिवर्स कर सकते हो, तो 70 से 100 वही 30 मैक्सिमम आ रहा है, कॉस्ट से ऊपर नहीं जाओगे इन एनी केस। तो यही चीज़ मैंने ये लिखी है कि NRV लॉस वंस बुक्ड कैन बी रिवर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कैपिंग ऑफ कॉस्ट एंड फॉलोइंग एंट्री ऑफ रिवर्सल शेल बी पास्ड। जाहिर सी बात है, जब लॉस हुआ था तो लॉस डेबिट किया था, इन्वेंट्री क्रेडिट की थी। अब जब लॉस रिवर्स हो रहा है तो इन्वेंट्री डेबिट करेंगे, NRV लॉस रिवर्सल क्रेडिट करेंगे। सही है, टेक्निकली ये इनकम है। अब सर एक क्विक रीकैप, एक कॉम्प्रीहेंसिव जो है इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। सर लेट से ईयर 0 पर मैंने एक आइटम परचेज किया है 100 रुपये का, NRV है 120। अगर NRV ना भी दी हुई होती तो भी हम अज्यूम करते हैं ज़्यादा है, तो कितने पे वैल्यू करेंगे हम? 100 पे। कोई लॉस है? नो। एंट्री क्या पास होगी? परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट 100 से। क्लियर है आपको? तो सर ये तो नॉर्मल आपने जब इन्वेंट्री खरीदी तब की। अब एक साल गुजरा, कॉस्ट तो जितने की खरीदी थी उतनी ही रहेगी, कॉस्ट 100 हो गई। NRV 120 से 110 हो गई, बट अभी भी कॉस्ट से ज़्यादा है, तो आप कितने पर वैल्यू करोगे? 100 पर ही वैल्यू करोगे। पिछले साल कितने पर किया था? 100 पर ही किया था, तो कोई लॉस बुक करने की ज़रूरत है? नो। एंट्री कोई पास होगी? नो सर, कोई एंट्री पास नहीं होगी। अच्छा सर, फिर ईयर 2 का आया। नाउ दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। कॉस्ट तो 100 रुपये ही रहेगी, NRV जो है 80 रुपया हो गई, तो लोअर ऑफ किस पे वैल्यू करेंगे? 80 पे। पिछले साल कितने पे किया था? 100 पे। अभी करना है 80 पे, तो कितने से लॉस बुक करेंगे? 20 से। एंट्री क्या पास होगी? NRV लॉस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट 20 से। आई होप आपको क्लियर है। अब ईयर 3 आ गया, कॉस्ट है 100 रुपये, NRV बढ़ गई 85 हो गई, तो कितने पे वैल्यू करना है? कॉस्ट या NRV, दोनों में से लोअर ऑफ कौन? NRV। 85 पे वैल्यू करना है। पिछले साल कितने पे वैल्यू किया था? 80 पे। अभी करना है 85 पे, तो रिवर्सल ऑफ लॉस कितने से होगा? 5 से। एंट्री क्या पास होगी सर? इन्वेंट्री डेबिट, NRV लॉस रिवर्सल क्रेडिट। NRV लॉस क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है रिवर्सल ही हो रहा है 5 रुपये से। आई होप आपको क्लियर है। नाउ द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, ईयर 4 देखेंगे। कॉस्ट है 100 रुपये, NRV हो गई 110 रुपये। हम कितने पे वैल्यू करेंगे? लोअर ऑफ पे। लोअर ऑफ क्या है? 100 या 110? 100। पिछले साल आपने कितने पे वैल्यू किया था? 85 पे। अभी कितने पे वैल्यू करना है? 100 पे। तो कितने से बढ़ाना है? 15 से। इन्वेंट्री बढ़ाना है या NRV लॉस को रिवर्स करना है? इन्वेंट्री डेबिट 15 से, NRV लॉस क्रेडिट 15 से। अब वही वाला रूल जो मैंने आपको बताया था। आप बताएं टोटल लॉस आपने कितना बुक किया था? 20 का। तो अब आप देखें रिवर्स भी आप 5 ईयर 3 में और 15 ईयर 4 में कर रहे हैं, 20 ही कर रहे हैं। या दूसरे अंदाज में अगर आप इसको समझना चाहें तो आप देखें कि मैंने मैक्सिमम जो NRV लॉस रिवर्स किया है वो कॉस्ट तक किया है, मैं कॉस्ट से ऊपर नहीं जा रहा। देखिए मेरी वैल्यू 100 रुपये पर मैंने स्टिक कर दी है, क्योंकि अगर मैं कॉस्ट से ऊपर जाऊंगा तो इसका मतलब है मैं गेन बुक कर रहा हूं, और गेन उस वक्त तक बुक नहीं होता जब तक कि रियलाइज ना। तो आई होप सर आपको ये कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री का वन ऑफ द अहम कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको।